सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश में दनादन इनकाउंटर पे इनकाउंटर करवाती जा रही है। आपके मन में भी होगा कि इनकाउंटर का ये जो दौर है योगी के सरकार में आते ही उत्तर प्रदेश प्रशासन कितने हाई अलर्ट पे हो जाती है और आए दिन इनकाउंटर की खबरें आपको न्यूज चैनलों पे देखने को मिल रही हैं। अभी बहराइच से लेकर जौनपुर से लेकर प्रयागराज तक किस तरह से इनकाउंटरों का एक सफर चल रहा है। बहराइच में भी जो ये हिंसा हुआ आखिर क्यों हुआ और यहाँ पे इनकाउंटर क्यों हुआ, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि इनकाउंटर क्यों होता है और इनकाउंटर का आदेश क्या है। जब कोई अपराधी या मुजरिम पुलिस के हिरासत से भागता है या पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास करती है और जो है असफल होती है या फिर पकड़ने का प्रयास जैसे करती है, वैसे ही अपराधी वहां पर एक तरफ से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं या अपने बल का प्रयोग करते हैं। पुलिस तब वहां पे अपने बल का प्रयोग करती है, इसे इनकाउंटर कहते हैं। इनकाउंटर दो स्थितियों में होती है, या तो आदेश हो किसी अपराधी को मारने का, उसे भी इनकाउंटर कहा जाता है। हालांकि इनकाउंटर अक्सर जो है, अभी आपको बहराइच वाले मामले में इनकाउंटर हुआ, आखिर क्यों हुआ उसका इनकाउंटर वो भी जानेंगे, लेकिन कुछ और बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इनकाउंटर होता क्यों है। देश में इनकाउंटर का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं है, फिर भी इनकाउंटर क्यों होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार ने एक नियम तय किए हैं। कुछ जो ऐसे नियम हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार द्वारा तय किया गया है। आइए उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पुलिस को अंतिम विकल्प के रूप में ही इनकाउंटर के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और उसे कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, तो अंतिम विकल्प के तौर पर वह इनकाउंटर कर सकती है। इनकाउंटर के बाद पुलिस को यह कहना होता है कि आत्मरक्षा के लिए हमने गोली चलाई थी, यह जरूर कहना पड़ता है। इनकाउंटर के बाद पुलिस को जानकारी राज्य मानव अधिकार को देनी होती है। एनकाउंटर में घायल अपराधी का बयान मेडिकल ऑफिसर के सामने दर्ज करना होता है। एनकाउंटर की जांच पुलिस टीम के वरिष्ठ अधिकारी या सीआईडी टीम के द्वारा कराई जाती है। एनकाउंटर में जिन बदमाशों की जान जाती है उनकी मजिस्ट्रियल जांच करवाई जाती है। एनकाउंटर के बाद अपराधी के नजदीकी रिश्तेदारों या परिवार वालों को सूचना देनी होती है। इन मुख्य बिंदुओं ये जो है सुप्रीम कोर्ट का और मानव अधिकार का आदेश है। हालांकि इनकाउंटर का सिलसिला जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसमें विपक्ष के नेतागण का भी कहना है कि आए दिन जो इनकाउंटर होता जा रहा है इसमें राजनीति की जा रही है। हालांकि यह किस हद तक सही है यह सोचने वाली बात है। विपक्ष है, नेता आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन और कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आइए बहराइच से जुड़े हुए बातों पे चर्चा करते हैं। आखिर क्यों यहाँ पे हिंसा फैलती है और ये हिंसा उग्र रूप ले लेती है। पुलिस के सामने जो प्रदर्शनकारी होते हैं आखिर उनके हाथों में क्यों लाठी डंडा होता है। पुलिस फोर्स के बीच वो लाठी डंडा लिए हुए सड़क से होकर के इधर उधर टहलते हैं। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन था और दुर्गा विसर्जन को लेकर के काफी भीड़ भी थी। इस दौरान वहां पे राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या होती है। यही मामला थमता नहीं है और दूसरे दिन उपद्रवियों द्वारा जो है वहां पर हिंसा की जाती है। भारी मात्रा में लोग निकलते हैं, दुकानों को आग के हवाले कर देते हैं, जो वहां पे वाहन होती हैं आग के हवाले कर देते हैं और घर के लोगों को बाहर निकालकर वहां पर भी आग लगा देते हैं। यह जो मतभेद था दो धर्मों के मध्य था। यहाँ पे एक इस्लाम धर्म था, एक हिंदू धर्म था। यहाँ पर कई लोग तो इस तरह से बयान जारी करते हुए नजर आए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि मोदी जी, योगी जी होश में हो जाइए, नहीं तो हमें सरकार पलटते हुए टाइम नहीं लगेगी। हालांकि ये जो बयान है एक्स हैंडल पर बड़े तेजी से वायरल चल रहे हैं और वहां पे दो लोग जो है दैनिक भास्कर पे हमने देखा, दैनिक भास्कर यानी एक्स हैंडल पर यानी ट्विटर हैंडल पर वहां पे उनका पोस्ट पड़ा हुआ है। वो गांजा रगड़ते हुए वहां पे दिखाई दे रहे हैं और भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जो समाज के लिए उनका जो शब्द है काफी घातक है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
हालांकि इनमें जो है इनकाउंटर भी हुआ है। इनकाउंटर किनका हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। और जो जिनका इनकाउंटर हुआ है, यानी जिन लोगों का वहां पे इनकाउंटर हुआ है, उस परिवार की एक महिला क्या कह रही है उसको भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, अपने देश का, भारत देश का एक अभिन्न अंग, एक जिला बहराइच, जहां पर महाराजगंज कस्बे में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर क्यों पसरा हुआ है ये तो मामला हम आपको बता दिए हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे घर हैं जहां पर ताले बंद हैं और उस परिवार के लोग वहां से पलायन कर गए हैं। लेकिन वहां पे और भी कुछ ऐसे घर हैं जहां पे ताले ही नहीं बंद है और उस परिवार के लोग अपने घर के संपत्ति को छोड़ करके, पशुओं को छोड़ करके वहां से पलायन कर गए हैं। लेकिन वहां पे आज भी बहराइच चल रहा है, इस वजह से चल रहा है कि प्रशासन वहां पे आज भी सुस्ती दिखा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश, जहां पे माना जाता है कि बाबा की सरकार जब से बनी हुई है, माफिया प्रवृत्ति के लोग कहीं जो है दुबक के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे आखिर जब प्रशासन इतना टाइट है तो आखिर क्यों इस तरह के घटना होते हैं।